हमने जो HCF और LCM का जो रिलेशन देखा, विद द हेल्प ऑफ दिस रिलेशन नाउ वी डिटरमाइन सम अननोन नंबर। जैसे HCF एंड LCM ऑफ टू नंबर्स आर 4 and 48 respectively. If one number is 12, find other number. जैसे मैंने आप लोगों को फार्मूला बताया, A इंटू बी इक्वल टू HCF इंटू LCM। ये मैंने आपको पहला फार्मूला बताया। A and B are two number, HCF and their HCF and LCM is given। तो हमको निकालना के बोला गया है वन नंबर इज 12, तो हमने A के जगह में 12 कर दिया और B हमको चाहिए। HCF दिया गया हमको 4 और ये दिया हमको 48। B इज इक्वल टू 4 इंटू 48 अपॉन 12। तो 4 1 जा 4 3 जा हो जाएगा और 3 कैंसिल करें, कितना हुआ 16। तो दिस 16 इज द अदर नंबर। तो दिस अ वेरी सिंपल आइडेंटिटी। इस आइडेंटिटी के हेल्प लेकर के कभी भी कोई दो नंबर का HCF दिया है, LCM दिया है एंड वन नंबर इज गिवन, देन वी डिटरमाइन द अदर नंबर। और समटाइम वी हैव गिवन दिस टू नंबर, दो नंबर हमको दिया जाएगा, उसका LCM दिया जाएगा तो हम लोग HCF निकाल सकते हैं। कभी हमको LCM दिया जाएगा तो HCF निकालेंगे, कभी HCF दिया जाएगा तो LCM निकालेंगे। जैसे अगले क्वेश्चन में हमको LCM दिया गया है, हमको दिया है वेयर A इज इक्वल टू 336, B इज इक्वल टू 54। लिखने का पैटर्न देखिए आप लोग, LCM ऑफ 336, दीज आर टू नंबर एंड देयर LCM इज LCM इक्वल टू 3024 और हमको निकालने क्या बोला है HCF। तो हमारा फार्मूला क्या बनेगा, HCF इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर अपॉन LCM। Now we put the value is 336 into 54 upon 3024। जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो कैलकुलेट करने पर, कैलकुलेशन कीजिए आप लोग, और कैलकुलेट करने पर हमको इसका आंसर जनरेट हो जाएगा, दैट इज HCF इज 6। व्हेन वी सिंप्लीफाई, जब हम आपस में इसका कैंसिल करेंगे तो हमको रिजल्ट कितना मिलेगा 6। तो ऐसे हमको HCF मिल जाएगा। हमको फिर एक दिया गया है क्वेश्चन, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 3000। इसका मतलब A डॉट B, A क्रॉस B, दो नंबर का प्रोडक्ट भी दे दिया गया 3000, वेयर एंड HCF दिया है, HCF इक्वल टू 10। अगेन वी टेक हेल्प ऑफ द आइडेंटिटी, LCM इक्वल टू A इंटू B अपॉन HCF। A इंटू B की वैल्यू डायरेक्ट 3000 दिया है अपॉन 10, जब हमने सिंप्लीफाई किया तो कितना आ गया 300। तो ऐसा हमको दो नंबर दिया जाएगा और उसका HCF निकल जाएगा तो LCM निकाल लेंगे। LCM दिया है तो HCF जनरेट हो सकता है, वन नंबर अननोन है तो वो नंबर भी निकल सकता है विद द हेल्प ऑफ दिस आइडेंटिटी। अब हम बात कर लेते हैं, मैंने जैसे बोला ये तो हमने टू नंबर के बारे में बात किया। व्हेन वी हैव गिवन थ्री नंबर, जब हमको 3 नंबर दे दिया जाएगा, इफ X, Y and Z are 3 numbers, therefore हम फार्मूला जो जनरेट करेंगे, LCM ऑफ इक्वल टू XYZ इंटू देयर HCF XYZ अपॉन HCF ऑफ XY इंटू HCF ऑफ YZ इंटू HCF ऑफ XZ। फिर एक बार रिपीट कर दूं, हमको LCM निकालने बोला गया है, मैं इसको ठीक से लिख देता हूं, LCM
ऑफ एक्स वाई जेड इक्वल टू, तो इस फार्मूला को आप लोग इस फार्मूला को मेमोराइज कर लेना। एक्स वाई जेड आर 3 नंबर। फर्स्ट वी कैलकुलेट देयर एचसीएफ, फिर दो का एचसीएफ कैलकुलेट करेंगे। एक्स वाई का किए, वाई जेड का किए, एक्स जेड का किए, एंड विद द हेल्प ऑफ दिस आइडेंटिटी वी जनरेट देयर एलसीएम। तो ऐसे हमको जब 3 नंबर दिया जाएगा तो उसका एलसीएम हम लोग जनरेट कर सकते हैं। चलिए हम कुछ डिफरेंट पैटर्न का क्वेश्चन के बारे में और बात कर लेते हैं। एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 इज कंपोजिट नंबर। हमको इस पूरे नंबर को कंपोजिट नंबर से हम लोग कंसीडर करते हैं। हमको ये एक्सप्लेन करके देखना है कि क्यों कंपोजिट नंबर है। वी नो दैट द नंबर विच हैज़ 2 or more प्राइम फैक्टर इज नोन एज कंपोजिट नंबर। यही हम लोग पढ़े हैं, 2 more than 2 प्राइम फैक्टर। तो दैट इज, तो सब हम इस क्वेश्चन में ये दिखा दिए कि जो इसका रिजल्टेंट है, जो इसकी वैल्यू है, इट हैज़ मोर देन 2 फैक्टर, 2 or more than 2 फैक्टर, देन इट इज नोन एज कंपोजिट नंबर। तो हम यहाँ देखते हैं वेयर 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 is written as 13 is taken as common, 7 into 11 plus 1, 13 into 77 plus 1, 13 into 78, and this is mentioned 8, 13 into 13 into 3 into 2, 13 6 जा। तो यहाँ पर देखिए आप लोग, ये दिस इज द फैक्टर ऑफ दिस नंबर। इस नंबर का फैक्टर है, और कितने फैक्टर निकाल दिए हम लोग, 1 2 3 और 4 फैक्टर निकाल दिए। तो इफ एनी नंबर हैज 2 or more than 2 प्राइम फैक्टर देन इट इज नोन एज कंपोजिट नंबर। तो दैट्स वाई वी से सो गिवन नंबर इज कंपोजिट नंबर। ये हमारा जस्टिफिकेशन हुआ। तो ऐसे पैटर्न के हमको क्वेश्चन और बहुत मिल सकते हैं। तो इट इज़ वेरी सिंपल, जो भी नंबर दिया जाएगा उसको सम सिंप्लीफाई करो बाय टेकिंग सम कॉमन एंड एक्सप्रेस इट हैज़ मोर देन 2 फैक्टर, देन ओनली इट इज नोन एज कंपोजिट नंबर। अब हम लोग एक क्वेश्चन के और बारे में बात कर रहे हैं। चेक वेदर 6 to the power n कैन नेवर एंड विद द डिजिट 0 for all any integer n। दिस इज द सिंबल फॉर ऑल, हाँ, जहां पर ठीक है एनी इंटीजर n की वैल्यू कुछ भी इंटीजर लूंगा, और इंटीजर में कैसा इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर, तो इसका जो आंसर आएगा वो कभी 0 से एंड नहीं होगा। जैसे 6 की पावर 1 लिया 6 आया, 6 का पावर 2 लिया 36 आया, 6 पावर 3 लिया 216 आया। तो n की वैल्यू कुछ भी लूँगा, कभी भी जो आंसर है उसके यूनिट डिजिट 0 नहीं होगा। यही हमको एक्सप्लेन करनी है। तो उसके लिए कोई भी नंबर का एंडिंग 0 से होना या नहीं होना उस पर्टिकुलर नंबर के प्राइम फैक्टराइजेशन के ऊपर डिपेंड करता है। इफ एनी नंबर हैज प्राइम फैक्टर 2 and 5 एटलीस्ट 1 पेयर, एक बार 2 और एक बार 5, ये दोनों होना जरूरी है। 2 और 5 का एक बार आना ये दिखाता है कि उसका एक 0 तो आएगा। तो यहां पर हम देखते हैं वेयर 6 पावर n इक्वल टू 6 पावर n इक्वल टू 2 इंटू 3 का पावर n इक्वल टू 2 की पावर n इंटू 3 की पावर n। जब इसका हमने फैक्टराइज किया हमको 2 तो मिल रहा है, लेकिन 3 नहीं, 3 भी मिल रहा है और 5 नहीं मिल रहा है। और मैंने क्या बोला,
यूनिट डिजिट में 0 आने के लिए इट इज़ कंपल्सरी टू वी हैव एटलीस्ट वन पेयर ऑफ 2 and 5, एक 2 और एक 5 का होना जरूरी है। इसके फैक्टर में 2 है, 3 है, 2 तो है, 3 से हमको मतलब नहीं है, 5 नहीं है, और 5 नहीं होने का रीज़न यही, 5 नहीं होना ही रीज़न है कि इसकी वैल्यू व्हेन वी एक्सप्रेस एज ए एनी वैल्यू ऑफ n देन इट नेवर एंड विद 0, कभी भी 0 से एंड नहीं होगा। सिंस फैक्टर ऑफ 6 हैज 5 एब्सेंस, 5 का अपीयरेंस नहीं है, देयरफॉर या हम लिख सकते हैं सिंस 5 नॉट अपीयर एज ए फैक्टर ऑफ 6, हम चाहे स्टेटमेंट को ऐसे लिखते हैं सिंस 5 does not appear as factor, so 6 power n never end with डिजिट 0। मेरे ख्याल से समझ आ गया होगा। तो हमको कोई भी नंबर दे दिया जाएगा, तो हम लोग कोई भी नंबर दिया जाएगा तो विद यही हमारा पैटर्न रहेगा। सपोज हमको 15 बोल दिया जाएगा, 15 तो 3 और 5 होगा, वहाँ पर 3 है और 5 है लेकिन 2 नहीं है, तो 2 और 5 दोनों जहाँ पर एक साथ होगा वह नंबर 100% 0 से एंड होगा। लेकिन 2 और 5 में से कोई एक नंबर नहीं होने पर उस नंबर का यूनिट डिजिट हमको 0 कभी नहीं मिलेगा। अब हम बात करते हैं क्लास 9th में आपने रैशनल और इरेशनल नंबर से इंट्रोड्यूस ऑलरेडी हो चुके हैं। इरेशनल नंबर इज दोज नंबर विच हैज़ नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन ड्रिफ्टिंग वैल्यूज। जैसे रैशनल नंबर को आपने डिस्क्राइब किया था, द नंबर विच इज एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ p by q where p and q both are integers and q is never equal to 0, डिनोमिनेटर 0 हो नहीं होगा तो वह रैशनल होता है। और रैशनल की एक प्रॉपर्टी भी आपने पढ़ी है, इफ एनी नंबर हैज टर्मिनेटेड वैल्यू, पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है, जिसकी डेसिमल एक्सपेंशन फिक्स्ड है, टर्मिनेट हो जाता है, लाइक 6.345 लिख दिया, 3 प्लेसेस है, टर्मिनेट है, रैशनल है। 6.2439172572 न टर्मिनेट हो रहा है न तो रिपीट हो रहा है, तो द नंबर विच हैज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग वैल्यूज इज नोन एज इरेशनल नंबर। तो और इसका एग्जाम्पल हमने एग्जाम्पल इरेशनल नंबर का लिया था, √2, √3, √5 डैश डैश डैश, और हमने फाई के बारे में ही बात किया था। फाई हैज़ नॉट ए 22/7 हम बोलते हैं विच इज एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ p by q, बट 22/7 इज नॉट ए एग्जैक्ट वैल्यू। सो 22/7 रैशनल है लेकिन पाई इरेशनल होता है, तो 22/7 है उसका अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, तो ये सारे इरेशनल नंबर हुआ। अब हम इसकी कुछ एडिशन के बारे में बात करेंगे। सम आप क्लास 9th में आपने प्रॉपर्टी पढ़ा है, जब हमको कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया जाता है कि एक नंबर रैशनल है और एक नंबर इरेशनल है तो दोनों का सम क्या होगा, जैसे 3 + √2 वेदर इट इज रैशनल और इरेशनल, तो हमारा प्रॉपर्टी बोलता है सम ऑफ रैशनल एंड इरेशनल ऑलवेज इरेशनल, तो ये इरेशनल नंबर होगा, दैट इज इरेशनल नंबर। √2 + √3 दोनों इरेशनल है, सम ऑफ 2 इरेशनल नंबर इज इरेशनल, तो ये भी इरेशनल नंबर होगा। डिवीजन ऑफ 2 इरेशनल नंबर इज इरेशनल, जैसे मैंने लिख दिया √5/√2,
दोनों इरेशनल है, दैट इज आल्सो इरेशनल नंबर। टू डिफरेंट नंबर है, √5 इंटू √2 दैट इक्वल टू √10 विच इज आल्सो इरेशनल नंबर। तो मैंने आप लोगों को बताने का ये प्रयास कर रहा हूँ, सम ऑफ टू रैशनल एंड इरेशनल इज इरेशनल, सम ऑफ टू डिफरेंट रैशनल नंबर आर सेम इरेशनल नंबर इज इरेशनल, डिवीजन ऑफ टू इरेशनल नंबर इज इरेशनल। मतलब एक इरेशनल होगा तो वो इरेशनल ही बनता है, और प्रोडक्ट ऑफ टू डिफरेंट इरेशनल नंबर। बट एक चीज़ और याद रखना, √5 और √5 का मल्टीप्लाई कर दिया तो ये 5 बन जाएगा, दैट इज रैशनल बन जाएगा। ये प्रोडक्ट ऑफ टू सेम इरेशनल नंबर इज रैशनल, क्योंकि स्क्वायर रूट गायब हो गया। ये प्रॉपर्टी हमने क्लास 9th में पढ़ा था। अब हम लोग इसका कुछ डेरिवेशन करेंगे, कुछ डिराइव करके हम लोग बात करेंगे कि वेदर ये जो हमने प्रॉपर्टी पढ़ा, इस प्रॉपर्टी से हमको डेरिवेशन भी पूछा जाता है, तो डेरिवेशन हम लोग कैसे करते हैं थोड़ा बात कर लेते हैं। हम इरेशनल नंबर का कुछ प्रूफ करने का तरीका देख लेते हैं। प्रूफ दैट √3 प्लस √2 इज इरेशनल नंबर। तो इसकी जब प्रूफ करेंगे तो वी टेक हेल्प ऑफ कंट्रडिक्शन मेथड। हमने लास्ट ईयर क्लास 9th में कंट्रडिक्शन मेथड पढ़ा है। तो एक सिंपल ये तो है कि यदि आप लोगों को डायरेक्ट ये मल्टीपल चॉइस में पूछा जाएगा कि वेदर इट इज़ रैशनल और इरेशनल, तो मैंने जैसे आप लोगों को स्टार्टिंग में बोला कि √3 भी इरेशनल है, √2 भी इरेशनल है, तो उसका सम तो इरेशनल ही होगा। ये हमारा ऑब्जेक्टिव का आंसर हुआ। बट व्हेन वी हैव गिवन फॉर डेरिवेशन, हमको प्रूव करने बोला जा रहा है, तब हमका प्रोसेस वी टेक हेल्प ऑफ कंट्रडिक्शन मेथड। लेट √3 प्लस √2 इज रैशनल नंबर। फिर ध्यान दो, प्रूफ क्या करनी है, इरेशनल। हमने लिया क्या, रैशनल, दैट इज √3 प्लस √2 इक्वल टू x, वेयर x इज रैशनल। तो आर स्क्वायरिंग बोथ साइड, √3 प्लस √2 होल स्क्वायर इक्वल टू x का स्क्वायर, आर √3 का स्क्वायर इज 3, √2 का स्क्वायर इज 2 प्लस 2 इंटू AB इक्वल टू x का स्क्वायर। 3 प्लस 2 कितना हुआ, 5 प्लस 2√6 इक्वल टू x का स्क्वायर। 2√6 इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 5, √6 इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 5/2। ये क्या है, नाउ अब हम LHS और RHS दोनों के बारे में बात करते हैं। 6 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, और स्क्वायर ऑफ ऑल द नॉन परफेक्ट स्क्वायर इज ऑलवेज इरेशनल। 6 यदि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो उसका स्क्वायर रूट कभी भी रैशनल नहीं हो सकता, मतलब √6 इरेशनल है। वेयर दिस इज इरेशनल नंबर, देख लो, x इज रैशनल, आपने सपोज किया, स्क्वायर ऑफ रैशनल इज ऑलवेज रैशनल, x स्क्वायर भी रैशनल हुआ। व्हेन एनी इंटीजर इज सब्ट्रैक्टेड बाय रैशनल नंबर देन इट ऑलवेज रैशनल, तो न्यूमरेटर भी रैशनल हो गया। और 2 का डिवीजन, हमको ये जानते हैं हम लोग, रैशनल का स्क्वायर रैशनल ही होता है, रैशनल में कुछ सब्ट्रैक्ट करते हैं तब भी रैशनल होता है, रैशनल को इंटीजर से डिवाइड करेंगे तब भी रैशनल होता है। तो रैशनल नंबर का कोई भी आपस के जितने भी ऑपरेशन होते हैं उसमें रैशनल ही मिलता है। दैट्स वाई दिस साइड इज, ये क्या हो गया, रैशनल हो गया, रैशनल नंबर। देख लो, इरेशनल नंबर इक्वल टू रैशनल नंबर, हमने प्रूव कर दिया। विच इज नॉट पॉसिबल, जो कभी पॉसिबल नहीं है, विच इज नॉट पॉसिबल, जो कभी भी पॉसिबल नहीं है। जब ये पॉसिबल नहीं है तो जो हमने सपोज किया वो भी पॉसिबल नहीं है। सो देयरफॉर वी से दैट √3 प्लस √2 इज क्या,
irrational number. जब ये दिस रिलेशन इज कंट्राडिक्ट आवर सेल्फ, हमने जो सपोज किया उसी को कंट्राडिक्ट करता है, तो हमारा सपोजिशन रॉन्ग है, इसलिए हम बोलते हैं √3 + √2 इज इरेशनल नंबर। मेरे ख्याल से समझ आप लोगों को कुछ आया होगा। एक क्वेश्चन और सेम पैटर्न का हम लोग बात करते हैं, और यहाँ भी लेट √5 + √3 इज रैशनल नंबर, और √5 + √3 = x, स्क्वायरिंग √3 स्क्वायर = x का स्क्वायर, 5 + 3 + 2√5 × 3 = x का स्क्वायर, 8 + 2√15 = x का स्क्वायर, 2√15 = x² - 8, √15 = x² - 8/2। पहले जैसे ही केस हमको मिल गया, यहाँ भी ये इरेशनल है, बट irrational number is never equal to rational. So our supposing is wrong, therefore we say √5 + √3 is irrational number, जो हमको प्रूव करना था। सेम पैटर्न एक और दिखाने की कोशिश करूंगा आप लोगों को मैं। लेट 3 - √2 is rational number, that is 3 - √2 = x, 3 - x = √2। आप स्क्वायरिंग नहीं लिख दो तब भी करेक्ट है, वो कोई रॉन्ग नहीं है। x रैशनल है, 3 ऑलरेडी रैशनल है, रैशनल का में रैशनल माइनस होता है तो ये रैशनल होता है, ये रैशनल नंबर हुआ। और ये क्या हो नंबर है? इरेशनल नंबर है। बट रैशनल नंबर नेवर इक्वल टू रैशनल नंबर के कभी इक्वल नहीं होगा। दस 3 - √2 इज इरेशनल नंबर, ऐसे आप लोग दिखा सकते हैं। तो मैंने अलग अलग पैटर्न का आप लोगों के यहाँ पर क्वेश्चन दिखाने की कोशिश किया। मेरे ख्याल से आप लोग से इस पैटर्न से आप लोगों को कुछ समझ आ गया होगा। अब हम बात करने जा रहे हैं डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रैशनल नंबर। Without calculation, we have to describe whether the number has terminating or not. रैशनल नंबर जो होता है वो भी दो कैटेगरी में डिवाइड होता है, एक द टर्मिनेटिंग, दूसरा द नंबर विच हैज नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, जो टर्मिनेट तो नहीं होता लेकिन रिपीट होता है। जैसे तो हम लोग किसी भी नंबर का टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है, इसके बारे में कैसे जानेंगे? हम लोग जानेंगे इफ एनी नंबर, लाइक एग्जाम्पल देखिए पहले आप लोग 15/72। अब हम बात करेंगे डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रैशनल नंबर। लेट x is any rational number that is x = p/q, where for all q is not equal to 0. If q represent in the form of
2 की पावर n इंटू 5 की पावर n फॉर एनी वैल्यू ऑफ m and n only then it has terminating value। फिर आप ध्यान दीजिए, दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट केस। किसी भी रैशनल नंबर के डिनोमिनेटर नंबर का फैक्टर ओनली प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ 2 and 5, देन ओनली वी से इट हैज टर्मिनेटिंग वैल्यू, तभी वो टर्मिनेट हो रहा है। और इफ वी फाइंड अदर देन ऑफ 2 and 5 इन डिनोमिनेटर एज ए फैक्टर, देन इट गिव्स अस नॉन टर्मिनेटिंग वैल्यू बट रिपीटिंग। रैशनल वो भी है लेकिन वहाँ पर टर्मिनेट नहीं होगा। जैसे मैं कुछ एग्जाम्पल से बात करूँगा। एग्जाम्पल नंबर 1, 23/2 की पावर 4 इंटू 5 का पावर 2। अब बोलिए यह नंबर टर्मिनेटिंग होगा कि नॉन टर्मिनेटिंग होगा? तब मैं आता हूँ अपने फंडा पे। डिनोमिनेटर हैज नंबर विच इन द फॉर्म ऑफ 2 की पावर m एंड 5 की पावर n ओनली, देन इट हैज टर्मिनेटिंग वैल्यू। मैं देख रहा हूँ यहाँ 2 है, 2 का पावर 4 है और 5 का पावर 2 है, कोई तीसरा नंबर तो है ही नहीं। इसका मतलब यह क्या देगा? टर्मिनेटिंग नंबर देगा, टर्मिनेटिंग वैल्यू देगा, टर्मिनेटिंग वैल्यू देगा। दूसरा एग्जाम्पल 73/2 की पावर 3 इंटू 5 इंटू 7, टर्मिनेटिंग देगा नॉन टर्मिनेटिंग देगा? फिर देखते हैं डिनोमिनेटर को। डिनोमिनेटर हैज़ अपीयर 2 पावर 3 में है, 5 पावर 1 में है, लेकिन 7 और आ गया। मैंने बोला इफ डिनोमिनेटर हैज़ फैक्टर अदर देन 2 and 5 इट नेवर गिव्स अस टर्मिनेटिंग। इसका मतलब यह एक हमको नॉन टर्मिनेटिंग देगा, नॉन टर्मिनेटिंग वैल्यू देगा। कभी हमको क्वेश्चन पूछा जाता है एक क्वेश्चन का फॉर्मेट आपको समझाऊं मैं। हाउ मेनी डेसिमल प्लेसेस प्रेजेंट इन 23/2 की पावर 3 इंटू 5। सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं कि यह टर्मिनेटिंग देगा कि नॉन टर्मिनेटिंग देगा। डिनोमिनेटर में 2 है का पावर 3 है, 5 की पावर 1 है, इसका मतलब 100% गारंटी यह हमको टर्मिनेटिंग देगा अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट। अब हमको चेक करना है टर्मिनेटिंग होगा तो कितने प्लेस के बाद होगा। फॉर दिस दैट इज रिटन एज 23/2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 3। मैंने एक काम किया, इसको चलो हम लोगों को ऐसा लिख देते हैं। हम देखते हैं कि 2 और 5 में किसकी पावर ज़्यादा है। 2 की पावर 3 है तो 5 की पावर को भी 3 लाने की कोशिश करते हैं। तो वो कब आएगा? व्हेन वी मल्टीप्लाई सेम नंबर इन डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर। 5 की पावर 1 है, 3 बनाने के लिए मेरे को 5 का स्क्वायर ऊपर और 5 का स्क्वायर नीचे करना पड़ेगा। देखो मैंने ये नंबर और ये नंबर को मल्टीप्लाई अपने मन से किया। अपने मन से ही क्यों किया? क्योंकि मेरे को 3 चाहिए। अब ये क्या बना? 23 इंटू 25/2 इंटू 5 का पावर 3। देख लो 2 की पावर 3 आया, 5 की पावर 1 था, 5 की पावर 2 मैंने 5 की पावर भी 3 हो गई और 2 और 5 दोनों को पावर 3 हो गया। जब इस नंबर को हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो 25 3 जा कितना हुआ? 75 और 25 2 जा 50 तो ये हो जाएगा 57/10 का पावर 3। क्लियर है? डिनोमिनेटर में जितने नंबर ऑफ जीरोज होते हैं उतने ही नंबर हमको
डेसिमल प्लेसेस मिलता है एंड दैट इक्वल टू वी से दैट 0.575 इज द। अब हमको इस क्वेश्चन का दो पार्ट, पहला पार्ट यदि आपको ऑब्जेक्टिव बोला जाएगा हाउ मेनी प्लेसेस इट टर्मिनेट, कितने प्लेस के बाद यह टर्मिनेट होगा, तो आपका आंसर डिपेंड करेगा 2 और 5 के हाईएस्ट एक्सपोनेंट पे। 2 का पावर 3 है, 5 की पावर 1 है, तो सिंस 2 हैज हाईएस्ट एक्सपोनेंट 3 दैट्स वाई इट टर्मिनेट आफ्टर 3 प्लेसेस। आप डायरेक्ट आंसर दे सकते हैं। लेकिन यदि आपको बोला जाएगा फाइंड डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस नंबर, तो दिस इज द मेथड बाय विच वी डिटरमाइन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ एनी रैशनल नंबर। ऐसे हम लोग किसी रैशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन निकाल सकते हैं। तो ऐसे मैंने इस पूरे रियल नंबर के टॉपिक में कुछ अलग अलग क्वेश्चन का पैटर्न लेने की कोशिश किया, और नेक्स्ट जो मेरा वीडियो होगा उस वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों को वैरायटी का क्वेश्चन को देने की कोशिश करूं, और आपको ये टॉपिक समझ भी आ तो गया होगा निश्चित रूप से, बट फिर भी कोई डाउट यदि आपके पास हो तो मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर मेरा कांटेक्ट और जो मेल एड्रेस है वहाँ से आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं। आपका जो भी सजेशन होगा वो आपके और मेरे दोनों के बेनिफिट के लिए होगा। थैंक यू।